हाँ बोला जाए। हाँ सर, बोला जाए सर। थोड़ा सा। हाँ बोलिए, बताइए क्या है, किस बेसिस पर आप लोग एडमिशन कर रहे सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये बता सकते हैं? हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बता सकते हैं ना? हम करकुमा से ही बोल रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं बोल रहे हैं, ठीक अच्छा, है? करकोमा से बोल रहे हैं। जी। जी, आपका नाम सर? पहले हम जो पूछे वो आप बताइए, उसके बाद में हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे। आप पहले डिटेल दीजिएगा, इसके बाद ना कुछ बताया जाएगा। डिटेल में आप, हम यहाँ दुबे टोला, करकुमा दुबे टोला स्कूल है ना, उसका हेडमास्टर बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, हमारे यहाँ का कम से कम 10 बच्चों का नाम लिख चुके हैं। जी। जी, और कल मैं बीओ के पास कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, अच्छा ठीक। और क्योंकि आप जो है ला करके यहाँ झूठ मूठ को सबको प्रलोभन दे करके उन लोगों को नाम एडमिशन आप करें। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप आखिर किस बेसिस पर नाम लिख रहे हैं, जबकि उन लोगों का नाम यहाँ चल रहा है। तो फिर कैसे नाम लिख रहे हैं उन लोग? तो फिर आपको यहाँ कॉल करने का कारण क्या है? मतलब आप डायरेक्ट जब बीओ ऑफिस आप जाइए रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, तो आप फिर कॉल करने का उद्देश्य क्या हुआ आपका? और ऐसा उद्देश्य हुआ कि आपसे कम से कम पूछ ले आखिर कैसे आप लिख रहे हैं। आप सुनिए, आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक बार आप हमसे बात कर लिए होते। आप तो डिसीजन ले चुके हैं सर। हैं? आप तो बोले अभी बीओ ऑफिस में जाकर के हम कंप्लेन करें, आप तो डिसीजन ले चुके हैं, तो फिर कॉल करने का मतलब क्या है फिर? कंप्लेन करने का, कॉल करने का मतलब यही है कि आखिर आपसे हम बात पूछ ले आखिर क्या है। जवाब यही है हमारी बिना, आखिर हमारे बच्चे हैं। तो वो तो मेरे बच्चे नहीं हैं सर। अभिभावक जब अगर वहाँ से संतुष्ट नहीं हैं और अगर मेरे स्कूल में आते हैं एडमिशन करवाते हैं, तो उसमें अभिभावक को आप कुछ कहते हैं या आप मुझे कहते हैं, तो फिर ये आपका क्या अथी मतलब है? नहीं तो आप वही तो पूछ रहे हैं, आप फिर किस आधार पर नाम लिख रहे हैं? ना मुझे सर्टिफिकेट नहीं, है जो ना कुछ नहीं है। क्या आधार होता है आप बताइए ना, आप ही बताइए आधार क्या होता है एडमिशन करने का? हम लोग लिखते हैं सर्टिफिकेट दिया, बच्चा क्लास रहता है तो बच्चा क्लास का कोई प्रूफ नहीं, आधार लेके आता है। तो सारे हमारे यहाँ जो भी एडमिशन है, हमारे यहाँ जो भी एडमिशन बच्चा का हुआ है 5 क्लास से नीचे का हुआ है। जो भी एडमिशन सब बच्चे लोग कराए हैं सभी क्लास नीचे हैं, 5 क्लास से सभी नीचे हैं। कोई यूकेजी एलकेजी 1 क्लास 2 क्लास में है, तो उसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए मुझे? एलकेजी यूकेजी कैसे है? उसमें 5 क्लास का भी एक लड़का है, अंकित कुमार। तो मेरे पास उसका एडमिशन सर 2 क्लास में हुआ है। अभिषेक उसका भी है। तो उसका क्लास 4 में एडमिशन हुआ है सर। तो अभिषेक तो 4 में पढ़ ही रहा था, अंकित 5 में था, तो उसको आप तीसरा क्लास में एडमिशन किए हैं? जी जी। अच्छा। आज 10 साल 12 साल के बच्चा हो गया, उसको अच्छे से नाम लिखने आ रहा है, अपना बुक पढ़ने आ रहा है, तो उसको क्लास से थोड़ी मतलब है कि हम क्लास 7 में कर रहे हैं, तो उसको अपना कुछ नॉलेज होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा। तो आप उसका बच्चा को इंटरव्यू लीजिए। अभी आपको हम वीडियो भेजते हैं इंटरव्यू वाला, जो बच्चे लोग का इंटरव्यू लिए थे हम। आपका व्हाट्सअप नंबर है ये? नहीं, व्हाट्सअप नंबर बताइएगा सर। 85 21 44। सर प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए सर। अपना नाम बताइएगा सर थोड़ा। क्या कॉल गया उसमें नाम होगा मेरा, देखिए। जी, बीडी दुबे ला रहा है नाम। हाँ, तो बीडी दुबे आना है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। आपको हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं सर, हम जो लिए हैं ना इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू से नहीं हम देखिए, हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप ला करके गांव में घुस करके उल्टा सीधा आप गलत कर रहे हैं। आप यही नहीं, आपका जो रिसर्च है सर बहुत गलत है। रिसर्च जो है आपका बहुत गलत है। हम आपके मेरा गलत नहीं है। नहीं बहुत गलत है। हम इसको प्रूफ दे सकते हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, हमारे पास जो भी रिकॉर्ड किया गया सारा वीडियोज है सर। हम जो आप बोल रहे हैं कि आप गांव में आए उल्टा पुल्टा क्या समझाना, मतलब उल्टा पुल्टा क्या समझाना होता है? कल तो भाई ये बच्चे बोल रहे थे कि मैडम आई थी यहाँ से करके ले गई सबको। अच्छा। सर जी आए थे, कोई ठीक बात नहीं है। नहीं आप गलत, मतलब जो रिसर्च आपका है ना सर वो गलत रिसर्च है। इसलिए कि यहाँ पे स्कूल में खुद अभिभावक आए एडमिशन कराने के बाद, जब हम गए वहाँ पे देखने, ऐसा नहीं गए हैं हम वहाँ पे, लेकिन अच्छा। सारे बच्चे लोग जब एडमिशन हो गया, हम तो वहाँ पे पहली बार गए हैं दुबे टोला में, करकोमा में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे सारा एडमिशन हुआ, तो हम खुद अभिभावक ही बोले कि सर आपके बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आकर के आप देख लीजिए। अभिभावक के रिक्वेस्ट पर हम कल टाइम निकाल के गए हैं सर।
अच्छा जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो रिसर्च है कि हम गलत उल्टा पुल्टा समझा के बच्चों को एडमिशन जबरदस्ती क्या है, क्या जबरदस्ती हम समझा दिए होंगे? चलिए ठीक है, भाई बात हम आगे तो वही करेंगे ना भाई, हमको तो लिख के जवाब देना होगा। जी जी, वो आपका नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आपका जवाबदेही है तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए आप सर। ठीक ठीक, ठीक। थैंक यू सर। तो जैसा कि मेरे पास कॉल आया था, कोई बीडी दुबे जी थे, करकोमा दुबे टोला से, और ये अपने आप को बताते हैं पारा टीचर हैं और प्रिंसिपल हैं स्कूल का। अब इनको मेरे पास कॉल करने का क्या कारण था मुझे नहीं पता, बट जो आप वीडियो में सुन रहे हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं भैया डी ऑफिस जाएंगे, मेरा कंप्लेन करेंगे स्कूल को कि हम गलत उल्टा पुल्टा समझाए हैं अभिभावक को। भाई उल्टा पुल्टा समझाना क्या होता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप देखे होंगे कल का वीडियो में बहुत सारे अभिभावक आए थे, संडे था और एडमिशन इंक्वायरी के लिए आए थे। हम एडमिशन जो भी लिए बच्चों लोग का क्या कहते हैं उसको इंटरव्यू, तो सामने इंटरव्यू वाला भी आप वीडियो जो देखे होंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि ये दुबे टोला जो है करकोमा में, हमारा ये जो अपने लाइफ में पहली बार मैं वहाँ गया हूँ, और बहुत अभिभावक की रिक्वेस्ट पर कि सर आपके बच्चे का एडमिशन जो हुआ कहाँ से बच्चे आते हैं पर देखने आइए। मुझे भी लगा बच्चों जो मेरे बच्चे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं एक बार देखते हैं। तो ये बीडी जी बोलते हैं कि आप आएँ हमारे गांव में, बच्चों को उल्टा पुल्टा समझाएं, अभिभावक को उल्टा पुल्टा समझाएं। अब उल्टा पुल्टा क्या समझाना तो मुझे नहीं पता है, बट हम यहाँ स्कूल को, अपना स्कूल के बारे में जो प्राथमिकता है, नहीं विशेषताएं हम नहीं कहते, हम अपने स्कूल की प्राथमिकता बताते हैं। हमारा पहला प्राथमिकता है सर कि बच्चों को सबसे पहले जो होती है किसी भी नेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को जो सर्वांगीण विकास होते हैं, सबसे पहला जो रोल निभाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता है कि बच्चों को डिसिप्लिन अनुशासित करना। दूसरा है कि हम बच्चों को सबसे पहले कि मोरल एजुकेशन देते हैं। दूसरा कि उनको नैतिकता, वही डिसिप्लिन में आया। तो नैतिकता आज के देखिए ना, हम लोग के परिवर्ष में क्या हो रहा है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, कहाँ अगर पापा यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा हिम्मत नहीं होता था कि हम उस कुर्सी पर बैठें या फिर वहाँ खड़ा भी हो जाए। दादी बैठी है, मामा पापा नाना नानी सब जो भी बैठे हैं, उनके सामने बोलने का हिम्मत नहीं होता था। तो आज के बच्चे क्या है, अगर ये चेयर है और कहीं भी चेयर नहीं है, वो खड़े रहिए, बच्चा इस पर बैठा रहेगा। कभी वो हो ही नहीं सकता है कि उठ करके आपको बोलेगा सर पापा बैठ जाइए या फिर सर बैठिए, अंकल बैठिए, नहीं। तो ये जो हमारा मानना है कि भाई कितनों भी पढ़ लीजिए आप, लेकिन अगर आप संस्कारी नहीं है, मतलब एक मोरल एजुकेशन आप में नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। दूसरा प्राथमिकता है हमारा। तीसरा प्राथमिकता है, ये विशेषताएं नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है। तीसरा है कि बच्चों में देखिए, गांव घर के बच्चे जो होते हैं ना, उनमें काफ़ी जो अंदर जो टैलेंट होते हैं ना, वो कूट कूट कर भरा होता है, बस उनको निखारने की ज़रूरत होता है। और वही हम कम करते हैं कि जो अंदर छुपी उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम कैसे बाहर निकालें, चाहे जैसे भी हो। हमारा हमेशा प्रयास रहता है सर बच्चों के साथ घुल मिल करके, बच्चा का चाहे भाई बन जाए, चाहे टीचर तो है हम, लेकिन बच्चों का हम भाई बनना चाहते हैं, बच्चों का दोस्त बनना चाहते हैं। मतलब जो भी हो सकता है, जैसा बच्चा का लेवल है वैसे लेवल में अगर समझ रहा है बच्चा, तो उस लेवल में जा करके हम समझाते हैं। आप हमारा बहुत सारे स्कूल का वीडियोज़ देखते होंगे स्कूल का ऑफिशियल चैनल पे, कि हमेशा हम बच्चों के साथ घुल मिल के रहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा मानना है ना कि अगर बच्चा स्ट्रिक्ट रहे, टीचर अगर स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट, आते हैं क्लास में और बच्चा पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, उसका मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, इतने उत्सुक होते हैं क्वेश्चंस को लेकर के कि उनके मन में, भाव में, दिमाग में हजार प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये अब ऐसा क्यों बना, आप समझ रहे हैं बच्चों का, मतलब आप भावनाओं को मेरी समझ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, 9 ऐसा ही क्यों है, 6 स्कूल देंगे से, मतलब उनके अंदर इतने सारे प्रश्न होते हैं कि उनको चाहिए, जवाब चाहिए। अब हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बच्चा आएंगे, अब क्या होगा, बच्चा डरे, पूछेगा नहीं, पूछेगा सोचेगा वो कि अब अगर सर पूछते हैं सर से तो मार देंगे कि पीटेंगे कि मतलब कुछ डांट देंगे, क्या करेंगे, समझ रहे हैं। तो बच्चे का लेवल जो है, उस लेवल में जाकर के हम क्या कोशिश करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखा दें। मेरा एक ही मोटो, बस सीखे, चाहे वो जैसे भी सीखे, हम हंस के सिखा दें, उसको मार के सिखा दें, बोल के सिखा दें, उसके साथ बैठ के सीख ले, उसके साथ गाना गा के सिखा दें, उसके साथ डांस करके सिखा, जैसे भी सीखे, बस बच्चा का मेरा यही उम्मीद है सीखे। तीसरा प्राथमिकता हुआ कि उनके अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसको निखारना है। जो हमारा चौथा है, ऐसे बहुत सारी प्राथमिकता होती हैं, जो हम अपनी प्रमुख है प्राथमिकता, उनको हम बता रहे हैं। चौथा प्राथमिकता है कि बच्चा जिस ओर जा रहा है, केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है, कि
अब मान लीजिए सपोज ऐसे बोलिए कि पढ़ने में खूब काफ़ी टैलेंट है, सब कुछ का आंसर उसे पता है, लेकिन 4 लोगों के सामने अगर उसको बोलने का मौका दिया जाए या फिर 4 लोगों के समझाना हो, अब भाई बोला ही नहीं जाए। हाँ, तो क्या है ऐसा पढ़ना लिखना? पढ़ाई माने क्या? शिक्षा माने क्या? हम आपसे पूछ रहे शिक्षा माने क्या? शिक्षा माने मेरा मानना है कि सर से लेके पाँव तक प्रैक्टिकल नॉलेज की जानकारी हो उसे, मतलब उसका दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हो रही है उसका सॉल्यूशन सोचे, उसे कैसे उससे निपटना है उसके बारे में सोचे। शिक्षा माने उसका पूरा सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरा अंदर तक अंतरात्मा तक हिला देने वाली वो शिक्षा होती है। ये नहीं कि भैया बस आए क्लास में बैग लटकाया, सवाल मिला, होमवर्क मिला, क्लास वर्क किया, हाँ जी ओके, नाश्ता किया, लंच किया, बस हो गया, घर गया। नो, आप देख रहे होंगे सर इधर वीडियो दिखाइए कि हमारे यहाँ प्राथमिकता जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। और एक चीज़ और कि हम संडे को भी क्लास लगाते हैं। अब थोड़ा सा इधर हम दिखाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं संडे को क्लास लगाते क्यों, संडे पर स्पेशल बात बोलते हैं। हमें ये बताइए ना कि मंडे टू सैटरडे जो क्लास करता है बच्चा, आप देखिएगा इसमें केवल संडे को क्लास नहीं करने का कितना नुकसान है और उसका कितना केवल फायदा ही फायदा, केवल बेनिफिट्स है। पहला नुकसान है कि अगर संडे को हम क्लास नहीं कराते हैं, संडे को अगर आप करते हैं तो एक ऑफिशियल व्यक्ति भी, हम लोग जैसे ऑफिशियल व्यक्ति जो काफ़ी पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, उन लोग का आदत भी खराब हो जाता है, वो भी अपना टाइम टेबल को खराब कर देते हैं। क्यों भाई? संडे है, हम 7 बजे नहीं उठेंगे, 6 बजे नहीं उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, रात 8 बजे तक, मतलब 2 बजे तक जो सोएंगे भाई। क्यों? क्योंकि कल संडे है, 9 बजे उठेंगे हम। तो सोचिए 9 बजे उठेगा, उसका नाश्ता का रूटीन बिगड़ गया, खाना पीना का नाश्ता मतलब ये बिगड़ा, नहाने धोने का मतलब कुछ भी। और देखिए पेरेंट्स भी कितने होते हैं, हाँ भाई संडे है भाई सो जा क्या है। एक ऑफिशियल आदमी जब अपना रूटीन को नहीं कर पाता है फॉलो, तो एक छोटा बच्चा है वो तो संडे मन ख्याल आता है। देखिए सही समय से आपका बच्चा क्या नहाता है क्या, संडे को खाता है क्या, सोता मतलब उठता है क्या, पहले कुछ करता है सही समय, कुछ पूरा टाइम वेस्टिंग कर जाता है। तो हमारे पास हम इंसानों के पास इतना टाइम नहीं है सर कि संडे को हम एंजॉय करके उसको ख़त्म कर दें, नहीं है। जो बुजुर्ग होंगे, जो युवा होंगे वो समझ रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता ये सब चीज़। तो जब मुझे समझ में आ रहा है कि टाइम बहुत प्रीशियस है, मतलब इंपॉर्टेंस है, तो उसको भाई क्यों संडे में बांट करके उसको ख़त्म कर देना। खैर, तो संडे को फ़ायदा क्या है भाई? संडे को ये फ़ायदा है कि बच्चा अपना रूटीन को खिलाफ नहीं जाएगा, सही समय से उठेगा, उसको पता है भाई स्कूल जाना है, उसका मनी भी, पेरेंट्स भी क्या होगा, उनका भी आदत होगा कि भाई संडे को भी क्लास लगता है, सुबह जो टाइम है उसको उठाना है, नाश्ता देना है, पैक करना है, स्कूल भेजना है, सब कुछ करना है भाई। तो ये रूटीन जो होता है ना, डिसिप्लिन एकदम बना हुआ रहता है। दूसरा हम आपको बताना चाह रहे हैं जो प्राथमिकता है, ये तो बहुत सारी है, जो प्रमुख जो हमारी विशेषताएं थी, या विशेषता नहीं प्राथमिकता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जवाबदेही है बच्चों के प्रति। और कभी भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते बच्चों के साथ, क्योंकि सर हम भी पढ़ाई की है और अपने रियल लाइफ में कितने सारे चीज़ होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, और हम किसी दूसरे बार हम बता देंगे क्या है, लेकिन आप भी ऐसे समझ रहे हैं। खैर, हम दिखाना चाहेंगे कि संडे को क्लास लगाते हैं तो उसमें हम करते क्या है। आप यहाँ देखेंगे आस्था लिटिल स्टार प्री स्कूल, कोई स्पेशल एंड इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल, रन बाई नमो सेवा सोसाइटी, जो हमारा सोसाइटी है अपना, एक आस्था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी भी है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं संडे स्पेशल प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रैक्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या? हम ज़्यादा एजुकेशन को पहले यहाँ बता लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे डांसिंग एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कराते हैं संडे को, और सिंगिंग एक्टिविटी में कराते हैं, केबीसी शो कराते हैं। केबीसी शो मतलब क्या? कौन बनेगा चैंपियन। उसमें बहुत सारे, जैसे भारत के महान पुरुषों पर आधारित प्रश्नोत्तरी होते हैं, श्रीमद् भगवत गीता रामायण पर आधारित प्रश्नोत्तरी होते हैं, विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। आप एपिसोड देखिए ना, आप देखिए 3 एपिसोड करा चुके हैं बच्चों को, एपिसोड 1, 2, 3 केबीसी शो का। अगला है कुकिंग एक्टिविटी। आप ये भी देखेंगे संडे को अब बताइए सर, अब हम इस पर डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आप देखिए कुकिंग एक्टिविटी होते हैं, प्लांटिंग एक्टिविटी होते हैं, पेड़ पौधे लगाने सिखाए जाते हैं, प्लेइंग एक्टिविटी देखिए बच्चों के साथ, एक पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी है, पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी, वेस्ट मटेरियल का प्रयोग कर करके ये बनाते हैं लोग। अगला है स्पीकिंग एक्टिविटी, कि कैसे उसे बोलने का। अब इसमें है कि ड्राइंग एक्टिविटी नहीं दर्शाया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी नहीं दर्शाए गए। अगले बार जो बहुत बड़ा बैनर निकलेगा बच्चों का पिक्चर के साथ, जैसे निकाला है, स्कूल के बच्चे सारे हैं हमारे, स्कूल के बच्चों के साथ में हम आपको प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे। अब थोड़ा इस पर आते हैं कि जो हम एक्टिविटी कराते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, ये आप भी जान रहे हैं, भले ही आप इसके ऊपर विरोध में आप आवाज़ मत उठाइए और इसके प्रति आप सोचिए मत, लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर आप आवाज़ उठाइए। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर ही रटवाई क्यों? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन दिस रियल लाइफ a + b का होल स्क्वायर व्हाट? अब उसी को नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम केवल पढ़ते हैं,
जिनका हम लाइफ में कभी लेना देना नहीं है भाई। एक चीज़ और बता रहे हैं, अपने सिलेबस में हम थोड़ा सा भटक नहीं रहे, थोड़ी सी ले रहे हैं। आप देख ना रहे हैं आइसलैंड, मतलब कि क्या बताएं, नीदरलैंड हो गया, उन्हें नॉर्वे हो गया। भाई हम अपने लाइफ में कभी नॉर्वे जाने वाले हैं क्या? नीदरलैंड जाने वाले हैं क्या? तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है मुझे? अपने झारखंड के क्लाइमेट के बारे में तो पढ़ाया जाता है ज़रूर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई कि पूरी भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वही करिए कि पार्ट बाई पार्ट अगर अपने हम स्टेट में ही रह रहे तो पढ़ाइए। ये अलग मुद्दा है, इस पर हम अलग बात करेंगे। वो भी पढ़ाया जाना चाहिए, अलग बात सही है, वो भी पढ़ाना जाना चाहिए, पूरा विश्व का भी नॉलेज होना चाहिए, मुझे पता है। लेकिन अब इसकी दूसरा टॉपिक है, हम खैर दूसरा टॉपिक पर अभी बात कर रहे हैं। हम आते हैं यहाँ पे, ये बताइए कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देते हैं हम, मेरा यही पहला मोटो है स्कूल का कि हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही फोकस्ड करें। हम अपनी लाइफ में देखिए ना, मुझे खाना बना 8-9 तक तो भाई पापा मम्मी के साथ में पढ़ाई करना है। पापा मम्मी लंच देते थे, खाना खिला के भेजते थे, भाई सब कुछ नहाला धुला करते सब कुछ। लेकिन जब 8, 9, 10 के क्रॉस करते हैं, जब IEC करना होता है, जब ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं या फिर कुछ तैयारी करते हैं, तो भाई हमें पेरेंट्स को छोड़ना होता है, हम बाहर जाते हैं। तब मुझे ना खाना बनाने, क्योंकि भाई देखिए अब रूम में हम रहने वाले हैं, रूम में रहने वाले हैं, तो मुझे खुद खाना बनाना है, खुद सब कुछ करना है, कपड़ा साफ करना है, जबकि हमें पता नहीं है कपड़ा साफ कैसे करता है, अभी किसी बच्चे को नहीं पता है। तो अगर ये हमें बचपन से सिखाया हो गया होता कि तुम्हें खाना कैसे बनाना है, तुम्हें कुकिंग कैसे करना है, अपने कपड़ा क्लॉथिंग कैसे करने हैं, साफ कैसे करने हैं, ये सारा चीज़, तो ये ना है रियल लाइफ में ज़्यादा काम। तो अगर हमें सिखाया गया होता तो हम अपना अच्छा करते, क्योंकि बाहर गए हो तो हम खुद से हमें सब करना पड़ा होगा। तो क्या किए होंगे कि 1 महीना तो खुद तो जला भुना खाए होंगे, इसके बाद धीरे धीरे लैब कर करके सीखे होंगे। और वही अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हमें संडे को अगर स्कूल में सिखाया गया होता तो भाई सामने होता। खैर, अब ये प्लेइंग एक्टिविटी है, प्लांटिंग एक्टिविटी, सिंगिंग एक्टिविटी है, पेपर क्राफ्ट में देखिए ना, हम सर को बोलेंगे कि वहाँ पे वीडियो दिखा के लाए सर, कि उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। इधर पीछे अब जो ये पेपर क्राफ्ट देखें, चाहे जो भी चीज़ आप देखें, पेपर क्राफ्ट देखे होंगे, उधर बटरफ्लाई देखे होंगे, मून देखे होंगे, उसमें क्या लगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना खराब, उसका प्रयोग करके वो लोग ओरिएंटरी बना दिया, सेमरॉक ओरिएंटरी। क्या है ये? पेंसिल को जो छोड़ के छिल के जो फेंकता है, छिल के फेंक देता था। हम बच्चों को बोले कि भाई देखो ऐसा नहीं करो, पेंसिल को जो छोड़ रहे हो, छिल रहे हो, साफ कर रहे हो, आप उसको थोड़ा टूटने मत दो, लंबा रखो। और लंबा का करना है कि पेड़ का एक चित्र अच्छे से बनाओ पेंसिल से, इसके बाद उसमें चिपका दो, विद द हेल्प ऑफ गम चिपका दो उसमें, फेविकॉल की सहायता से चिपका दिए, फिर उसमें थोड़ा सा पेंसिल कलर लिया, फिर कलर कर दिए, हाँ, फिर एक पेड़ का साइज दे, मतलब ये रूप दे दिए, पेड़ हो गया। बटरफ्लाई कुछ नहीं, ये देखिए मेरे सामने है, ये पेपर क्राफ्ट वाला है, यहाँ से इसमें रंगीन बिरंगी बहुत सारे टाइप होते हैं, इससे काट के ये लोग बना दिए बटरफ्लाई। मम्मी लोग चूड़ियाँ पहनती हैं जो खराब हो जाती हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाए हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी बनाए थे, बच्चा लोग फेंक दिया उसको, ये कर करके गोला कर करके बहुत अच्छा अट्रैक्टिव चीज़ बनाया था। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि अपने घर में जो पहले अभी तो जो ये पर्दा लगता है, आप कभी ध्यान दिए होंगे, सभी लोग ध्यान दिए होंगे कि पहले हमारी बुआ लोग, हमारी मौसी लोग, हमारी दीदी लोग क्या करती, घर में दिखेगा ऊपर एक झारा टाइप का लगता था, जो घर में खुद से हाथ से बुनाई कर करके लगाते थे। आज ये स्वेटर पहनते हैं गर्मी के, ये ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, टोपी, ये सब का कहाँ चला गया बोलबाला? सब मॉल, सब रेडीमेड। पहले हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मौसी, हमारी मम्मी खुद हाथ से बुनाई करती थी और कितना कंफर्ट लगता था। तो वो चीज़ हम सिखाते हैं यहाँ संडे को बच्चों को, प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरी है कि अब बहुत सारे कुकिंग एक्टिविटी तो आप देख ही लीजिएगा ना, कुकिंग एक्टिविटी देख लीजिए, उसमें हम खुद से रोटी बेल के कैसे पकाया जाता है, भुजिया कैसे काटा जाता है, आप कुकिंग एक्टिविटी का में से दे देते हैं आपको, देख लीजिएगा। लेकिन मेरे चैनल ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा तो कुकिंग एक्टिविटी में देख लीजिएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेरा एक ही थीम है, चाहे किसी प्रकार के, अभी ये जो कॉल आया था बड़ी जी का कि अभी DO ऑफिस जा रहे हैं मेरे प्रति कंप्लेन करने, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना तो कर्तव्य निभाएंगे। अब हम ये गार्जियन भी देख रहे हैं वीडियो, अभिभावक भी देख रहे हैं कि भाई करकोमा के जो वीडियो देख रहे हैं वो बताएं कि क्या हम आपके गांव में गए हैं एडमिशन लेने, और अगर गए भी हैं तो क्या गलत किए हैं, क्या गलत किए हैं?
8 साल के बच्चा, 12 साल के बच्चा आया है। हम वीडियोज भी आप देखिएगा, इंटरव्यू वाला वीडियो शूट किए थे उस दिन हम, वीडियो भी देखिए। बस भाई 15 साल का बच्चा है, 14, उसको नाम नहीं लिखने आ रहा है, हिंदी पुस्तक नहीं पढ़ने आ रहा है। बताइए, मान लेते हैं गए भी हैं एडमिशन हम करें, अब गलत भी चलिए हम उल्टा पुल्टा समझा के ही एडमिशन लें, चलिए ठीक है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? जो सरकारी विद्यालय है उनका बुराई तो करना नहीं चाहते, हम किसी का बुराई नहीं करते, क्योंकि हमारा भी मानना है कि भाई बुराई करना दुनिया का सबसे कचड़ा काम और सबसे घटिया काम बुराई करना होता है, कोई दूसरे को बुराई करना। अब आज हमारा समाज क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही कारण से हम उसके पैर खींच रहे हैं, मेरा वो खींच रहा है, भाई बस इसी में बस यही रहो, बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपनी काम को शिद्दत से करेंगे ना सर, तो आपको मेरे को कॉल नहीं करना पड़ेगा कि और ये नहीं करना पड़ेगा हम जा रहे हैं डी ऑफिस, क्योंकि मेरे खिलाफ भाई बच्चा नहीं है, कोई क्लास स्कूल में है ही नहीं। इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में है, क्या कर रहे हैं उस पर हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं सर। मुझे दुख होता है, हम तो कहते हैं ना, नहीं कुछ नहीं कहते ही नहीं, क्योंकि कुछ कहने वाले थे लेकिन कहते ही नहीं है। मुझे अगर सरकारी का 5% भी फंड मिल जाता ना, मिलेगा, मिल जाता नहीं, मिलेगा एक दिन, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेगा। 5% भी और 10% भी अगर फंड मिल जाएगा ना, तब ऐसे भी तो मेरा मॉडल स्कूल है, आप देख सकते हैं, कभी स्कूल में आइए आप। ऐसे सारे स्कूल के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो अभिभावक के लिए हैं, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और ये गर्व से करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो भी बात बोल रहे हैं ना, तो उसमें घमंड कहीं नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का प्यार है, और गार्जियन का मुझे तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, सबका आशीर्वाद भी है, और भाई राधे कृष्ण का आशीर्वाद भी है, बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, हम मानते हैं स्पिरिचुअल को। तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपसे हम, क्योंकि बी जी मुझे कॉल कर रहे हैं और कहते हैं भाई हम डी ऑफिस जा रहे हैं, पहले ही कह दिए, आप रिकॉर्ड सुन रहे होंगे, डी ऑफिस जा रहे हैं, आपके प्रति कंप्लेन कर रहे हैं कि किस आधार पे आप बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। तो एडमिशन का आधार क्या होता है? आधार ही आधार है। जब देश का मेरा आधार कार्ड आधार है तो स्कूल का आधार कार्ड क्या है? स्कूल को किस आधार पे एडमिशन किया जाए? नर्सरी क्लास टू क्लास 4-5 तक के बच्चों का, 5 के बच्चों का तो एडमिशन के लिए मान लीजिए टीसी चाहिए, इधर वाले बच्चों का कोई, अब बच्चा का आधार आप क्या दिए भाई अभी तक? बताइए तो हमें, बच्चों का एडमिशन आप कह रहे हैं कि किस आधार पे कर रहे हैं? आप अभी तक बच्चों के प्रति, बच्चों को दिए क्या? क्या दिए बच्चों? नाम नहीं लिखने आ रहा, पुस्तक नहीं पढ़ने आ रहा, बहुत सारी बातें हैं, नहीं करना चाह रहे यहाँ पे हम। खैर बेटी जी, आपके लिए है, आप जाइए और डी ऑफिस मुझे कंप्लेन करिए। हम ये आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह से नहीं, अगर आप अपना काम सही ढंग से नहीं, आप ये भी नहीं कर रहे हैं, आप निभा रहे होंगे, अच्छी बात है, निभाइए, और उम्मीद है कि निभाएंगे भी तो हमारा देश, भाई देश के जो विद्यार्थी हैं, देश के भविष्य हैं, आगे बढ़ेंगे। हम आपको सर कुछ चुनौती नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, विनम्र पूर्वक कह रहे हैं कि आप अगर अपने काम को शिद्दत से निभाएंगे ना, तो आप मेरे जैसे लोगों को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा सर, और डीओ भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर। आप मेरे कभी स्कूल विजिट करिए, आपका वेलकम है सर। बहुत सारी बातें हैं, खैर अभी और चैनल पर जाकर वीडियो देखिएगा मुझे, और इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हम विश्वास करते हैं, आप विश्वास दिलाते हैं ना, कि जो 10 साल में नहीं सिखाया है ना नाम लिखने, हम 15 दिन में, क्योंकि हमारा सिंपल एक मानना है कि हमारे टीचर्स बोले थे कि भाई देखो आशीष, मेरा नाम आशीष शास्त्री हुआ, देखो आशीष, घोड़ा को कोई भी दौड़ा सकता है, क्यों? नाक में नकेल होता है, खाली उसको पकड़ोगे ना, कोई भी बच्चा भी पकड़ेगा ना, खींचेगा ना, तो भाई दौड़ने लगेगा। लेकिन भाई हाथी होता है, हाथी को अगर तुम दौड़ा दिए ना, तब यू हैव अ क्वालिटी, तब तुम में काबिलियत है। तो हम वही काम कर रहे हैं, घोड़ा को सब कोई दौड़ाता है, हम हाथी को दौड़ा के दिखाने वाले हैं, और दिखाने वाले नहीं हैं, दिखा चुके हैं। मेरा बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं 2018 से लेकर के अभी 2022 तक। तो यही बात को लेकर के चलते हैं। और दूसरी, अब बहुत सारा लंबी बात हो जा रही है, बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहिए था मुझे, अब करना भी है और करेंगे भी, क्योंकि समाज में है कुछ बुराइयां। अगर हमारे जैसे लोग 1% भी अगर हमारे कारण बदलाव आता है तो भाई हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम करेंगे। क्योंकि एक बात मुझे और थॉट याद आता है, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम एक बात और से कहना चाहेंगे कि भाई ओबामा जी थे, उनका वाइफ मैसेल ओबामा, उनका एक बात मुझे दिल को लग गया है।
और हम 2014 में उनका बात समझे जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनकी मैं जो मिसेस थी, मैडम थी, वो बोली थी क्या, उनका बहुत अच्छा थॉट था मुझे कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो भी काम करने से पीछे नहीं हटूँगी जो मैं कर सकती हूँ। देखिए कितनी गहराई है बात में। बस ये बात जो है ना मुझे दिल को लग गया है और वही से चल रहा है कि भाई हम सब कुछ नहीं कर सकते, बात सही है, लेकिन हम वो भी काम करने से पीछे नहीं हटेंगे जो हम कर सकते हैं, जो मेरी अधिकार में है या जो हम कर सकते हैं। नहीं चेंज, इसको हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। हम अपना मेहनत बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और उम्मीद है, विश्वास है, आपको विश्वास दिलाते भी हैं कि आगे करते भी रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे सर। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इसी तरह से प्यार दीजिएगा और राधे कृष्ण तो मेरे साथ हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।